नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। हल्दी गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करेंगे राजकुमारी देवी, प्रधान प्रत्याशी पत्नी ब्रह्मदेव यादव। बलिया विकासखंड बेलरी अंतर्गत ग्राम पंचायत हल्दी की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव हल्दी आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बातें ग्राम पंचायत हल्दी राजकुमारी देवी, प्रधान प्रत्याशी पत्नी ब्रह्मदेव यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास प्लस सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 70% सदुपयोग नहीं किया गया। यदि गांव की जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। मैं हल्दी के पूर्व प्रधान श्रीमती राजकुमारी देवी, पति ब्रह्मदेव यादव। क्या प्रधानी की तैयारी आप कर रहे हैं या आपके पत्नी कर रहे हैं? हम लोग दोनों कर रहे हैं जी। हम आपसे जानना चाहते हैं जी। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? मेरा चुनाव चिन्ह खड़ाऊ मिला है। ये चुनाव चिन्ह खड़ाऊ उत्पत्ति दास बाबा का है, लालजी ब्रह्म बाबा का है। भगवान राम इसी खड़ाऊ पर जंगल में गए थे, वनवास हुआ था तो, और भरत जी इसी खड़ाऊ को 12 साल पूजने का काम किए हैं। यही चुनाव चिन्ह खड़ाऊ हमें मिला है। ये खड़ाऊ चिन्ह, चुनाव चिन्ह ग्राम सभा हल्दी के सभी सम्मानित जनता का चुनाव चिन्ह है। 26 तारीख को मतदान है, इस मतदान के अवसर पर क्या कहेंगे जनता से? जनता से मैं यही कहूँगा कि भारी से भारी मतों से हमें विजयी बनावें, क्योंकि किसी का मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का नाती हूँ, किसी का दोस्त हूँ। अपने कार्य के विषय में कुछ बताएंगे? जी, मैं अपने कार्यकाल में 2005 से 10 तक 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया हूँ। भदवरिया टोला में आने जाने का रास्ता नहीं था तो मैं करोड़ों रुपया का अपना ज़मीन बर्बाद करके और रास्ता बनवाने का काम किया हूँ, और भदवरिया टोला गोहिया पर पुल बनवाने का काम किया हूँ। और जहाँ आने जाने का 2 फुट का भी रास्ता नहीं था वहाँ पर मैं 12 फुट का रास्ता मट्टी डाल के खड़ंजा बनवाने का काम किया हूँ। मालदह टोला में कीचड़ पानी भरा रहता था, उसे मैं साफ सफाई करवा कर और बड़ा नाला बनवाया हूँ और पत्थर लगवाने का काम किया हूँ। और अपने ही कार्यकाल में हमारे गांव के जो राजा साहब हैं, बाबा राजा, उनसे मैं निवेदन, विनती, आग्रह करके और बाजारी टोला में तुरहा भाइयों को आने जाने का रास्ता नहीं था तो ताड़क बारी के घर से लेकर और अमर तुरहा के घर तक मैं रास्ता बनवाने का काम किया हूँ। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हूँ। और इस बार जनता हमें मौका देती है तो अमर तुरहा के घर से झपसी राम, भदवरिया टोला झपसी राम के घर तक मैं रास्ता बनवाऊंगा। और एक रास्ता जब मैं 2010 में हार गया तो हमारे बाद एक प्रधान जी आए, उन्होंने बजरंग बली से लेकर धर्मदेव चौहान के घर होते हुए मैं मनोज चौहान के घर तक रास्ता बनवाने का काम किया था। उस खड़ंजा को उन्होंने उजरवा कर और कहाँ गायब कर दिए हमें पता नहीं है। मैं उस रास्ता को भी बजरंग बली के मंदिर से लेकर और झपसी राम के घर तक बनवाने का काम करूंगा। और बाजारी टोला में राजा बाबा से हमारी बात हुई है, क्योंकि वो गांव के मालिक हैं और मैं उनसे आग्रह किया हूं कि मैं चुनाव जीत जाता हूं
तो आपका जो बोरिंग है वो हमें दे दीजिए, ताकि उसमें मैं विवाह शादी करने वाला बना दूं। उन्होंने कहा कि जब प्रधान आप बन जाओगे तो मैं बोरिंग दे दूंगा, वहाँ पर तुम विवाह शादी करने वाला बना देना। और अपने ही कार्यकाल में मैं पश्चिम टोला भी पुल बनवाने का काम किया हूँ, और पश्चिम टोला के भाइयों से मैं निवेदन विनती प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी के बहकावे में मत जाइए। अपने घर को छोड़ेंगे तो कहीं के नहीं होंगे। कुछ दिन पहले याद कर लीजिए, लक्ष्मण यादव की भैंस को मेन पार्ट्स में उन्हीं लोगों ने उनके मेन पार्ट्स में लाठी डालकर और भैंस को मार डालने का काम किया, और आप उसी का साथ दे रहे हैं। वहाँ पर घर बनाने के लिए एक सम्मानित व्यक्ति को बेइज्जत किया गया, नाम नहीं रखेंगे उसका, क्योंकि बड़ा घराना कहलाता है वो, और उसी के परिवार के लोग उनके साथ लगे हुए हैं। तो मैं खास करके उनसे आग्रह करूँगा कि वो आए और अपना बहुमूल वोट देकर हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। और जब मैं हार गया उसके बाद एक प्रधान जी आए, उसके बाद भी बाढ़ आई थी। जनता के ऊपर ध्यान उनका नहीं था। नाव में बैठकर और उन्होंने पिकनिक मनाने का काम किए थे। न राशन किसी को मिला, न तिरपाल मिला। इस बार वर्तमान प्रधान जी के ज़माने में बाढ़ आ गई तो कि कहा जाने 18,74,000 कितना का चेक भी कट गया, और हल्दी गांव के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया। किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी को ये बाढ़ का जो राशन आया था, न राशन मिला न तिरपाल मिला, उसको गमन करने का काम किया गया है। वही लोग आज भी मैदान में आए हुए हैं। और मैं जब 2010 में चुनाव हार गया था, उसके बाद एक राउत लोग के बर से लेकर और हांसनगर केवल ब्रह्म बाबा के स्थान तक अपने पैसा से मिट्टी भरवाने का काम किया था। एक प्रधान के प्रत्याशी आए हैं, उस रास्ता को उन्होंने पलाऊ करने का काम किया, और हांसनगर, बबुरानी, नौका गांव के लोगों को वो बुर्बक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि रास्ता मेरा बनाया हुआ है। वो रास्ता भाई जितेंद्र सिंह का बनाया हुआ है, दुधैला के रहने वाले हैं। और जो ये प्रधान के प्रत्याशी हैं, ये जनता को भरमा के कहे थे कि गेहूं कट जा रहा है, तो हुलासो सती से लेकर और बबुरानी तक रास्ता नहीं बना है। गेहूं कट जाएगा तो हम रास्ता बनवाएंगे। गेहूं कटे 15 दिन हो गया और रास्ता क्यों नहीं बनवा रहे हैं? वो कल रास्ता बनवा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं उनके साथ चुनाव, उनका वोट मांगने का काम करूंगा, और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और बबुरानी के लोगों से खास करके मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि उनके बहकावे में आप लोग मत आइए, क्योंकि वो भरमाने का काम कर रहे हैं। और 10 साल के अंदर एक भी 2 प्रधान जी आए नया काम कराए होंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज भी मैं इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव लड़ने का काम नहीं करूंगा। वो प्रधान जी जब जिला पंचायत का चुनाव हार गए, तो उन्होंने सती जी के स्थान पर जो फील्ड था लड़कों को दौड़ने के लिए, उस फील्ड को पलाऊ करवा दिए। सबसे मैं चुनाव जीतूंगा तो पहला मेरा काम होगा कि बच्चों के लिए एक फील्ड बनवा दूं, स्टेडियम बनवा दूं, गांव में एक हॉस्पिटल बनवा दूं, गांव में एक पोखरा बनवा दूं, तथा रविदास के लिए ज़मीन नहीं है, चुनाव जीतने के 6 महीना के बाद रविदास जी का ज़मीन बनवा दूं, ज़मीन उपलब्ध करा दूं, तथा किसी कास्ट की गरीब की लड़की हो, 21 लड़की की शादी में भरपूर सहयोग मैं दूं, ताकि गरीबों का लड़की का ब्याह शादी आराम से हो जाए। और इस समय की बाढ़ में किसी को राशन नहीं मिला, किसी को तिरपाल नहीं मिला, ये लोग सभी जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये लाइट जो लगा है, एक भी पोल नहीं है। जो वर्तमान प्रधान जी जिस रास्ता को कोड़वा दिए हैं, उस रास्ता को आज तक बनवाने का काम नहीं किए हैं। 5 साल का पैसा गमन करके
अपना बंगला बनवाने का काम किए हैं और चुनाव लड़ने चले हैं। तो अच्छी बात है, सबका अधिकार है, सब लड़े, जनता जिसको अच्छा माने उसको चुने। ऐसे ही व्यक्ति को चुने कि दरवाजे पर जाने से मान सम्मान के साथ इज्जत से दरवाजे पर बैठाए, भाईचारा के बनाकर अपने पास दुख सुख पूछे। ऐसे व्यक्ति को मत चुन दे कि दरवाजे पर जाने से वो पहचाने ही नहीं और चौकी पर खटिया पर न बैठाकर जमीन पर बैठाने पर मजबूर कर दे, उस व्यक्ति को न चुने। मैं अपने ग्राम सभा के जनता से निवेदन करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ कि किसी का मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का नाती हूँ, किसी का दोस्त हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सबका मेरा चुनाव चिन्ह खराऊ है, खराऊ को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे ताकि हल्दी का चहुमुखी विकास हो और मैं बलिया हल्दी को बनाने का काम करूं तथा लहुरी काशी भी बनाने का काम करूं।